नमस्कार दोस्तों, गौरव सेनानी एसोसिएशन की एक यहाँ पर बैठक है और जैसा आपने देखा होगा कि इन दिनों जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से जो एक्स सर्विसमैन है या अर्धसैनिक बल है, लगातार जंतर मंतर पर भी अपनी मांगों को लेकर गए थे और आज एक और बैठक यहाँ पर की जा रही है कोटद्वार में। और यहाँ पर देहरादून से गौरव सेनानी जो एसोसिएशन है सैनिकों की और अर्धसैनिक बलों की एक एसोसिएशन की यहाँ पर बैठक चल रही है। क्या क्यों वो बैठक है और क्या इस बैठक में उनका किन मुद्दों पर आज वो बैठक करें, इनके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ गौरव सेनानी एसोसिएशन के प्रवक्ता खुशहाल सिंह जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो गौरव सेनानी एसोसिएशन की आज यहाँ पर बैठक यहाँ पर की जा रही है, किस मुद्दे को लेकर ये बैठक है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का प्रवक्ता XSM खुशहाल सिंह। यहाँ पर OROP की विसंगतियों के संबंध में यहाँ पर हम लोगों को जागृत करने आए हैं। कोटद्वार का ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1973 के दौर से पहले CSC जो CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज की पॉलिसी अलग थी और डिफेंस की पॉलिसी अलग थी, जहां पर सैनिकों को 75% पेंशन थी। लेकिन CCS में डालने के बाद सबको एक साथ लाने के बाद 50% हो गई। उसमें ये नहीं देखा गया किसकी नौकरी, लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन की बनावट कैसी है, कम सर्विस में ये लोग रिटायर होते हैं, ऐसा वहाँ पर पॉइंट आया था। और उस वक्त ये कहा गया था कि अभी देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है, बांग्लादेश का युद्ध अभी अभी हुआ है, इकोनॉमी कमज़ोर है। ये उस युद्ध के जीत का परिणाम था कि हमने एक्स्ट्रा बलिदान किया और अपनी 25% पेंशन छोड़ी। वहाँ पर ये मांग उठी थी कि इनको OROP एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जिससे कि कम उम्र में रिटायर होने के बाद भी समय के साथ इनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे क्रमशः हमारे अधिकारों का, हमारे पे एंड फैसिलिटियों का दमन धीरे धीरे हर एक पे कमीशन में हुआ। सबसे ज़्यादा 6 पे कमीशन में, जहाँ पर हमें PBOR कहा जाता है, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। सेना की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। ऑफिसर्स, JCO, NCO एंड अदर रैंक्स है। इसी परिभाषा के गलत होने से हम लोगों को वहाँ पर ग्रेड वैल्यू का सही फैक्टर नहीं मिला। जैसे कि एक JCO लेवल 8 4800 के ग्रेड से शुरू होना चाहिए। राष्ट्रपति जी जिसके नोटिफिकेशन में साइन करते हैं वो अधिकारी गजेटेड होता है, एज ए JCO क्लास 2 होता है। इसी प्रकार नॉन कमीशन ऑफिसर्स हौलदार सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पे बैंड 1 के 1 से 5 और 5A से लेकर 7 तक सभी नॉन गजेटेड लेवल हैं। तो हौलदार जी 5 के बजाय 7 में क्यों नहीं है? इसी प्रकार वहाँ पर जो रिवोल्यूशन किया गया पे बैंडों का, उसमें कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब आ गए। अब रहा 7th पे कमीशन ने बची कमी पूरी कर दी, 2.57 स्टार्ट फैक्टर दिया और अकॉर्डिंग टू सिविल ऑर्गेनाइजेशन जिसको रैंक सिमिलरिटी कहते हैं, उस आधार पर किसी का 2.57 है, किसी का 2.62 है, किसी का 2.81। उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सिविल सर्विसेज के लोगों ने अपने लोगों के ग्रेड को अपग्रेडेशन किया, लेकिन आपने तब भी अपग्रेडेशन नहीं किया, जो जहां था वहीं रह गया। सिर्फ आपने अपग्रेडेशन एक रैंक का सेना में किया, लेफ्टिनेंट कर्नल। सर, अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर में भी बहुत सारे पूर्व सैनिक गए थे, तो आगे किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ना है? जी, तरीके दो हैं, या तो आप कोर्ट के थ्रू जाएं या दूसरा तरीका कि आप अपना विरोध प्रदर्शन करें। तो कोर्ट में अभी हमारा MSP का केस चल रहा है, सारे देश के यूट्यूबों पर चल रहा होगा कि MSP इज रिस्क सिमिलरिटी बेसिस, नॉट ए पे बैंड बेसिस। इसीलिए मेजर जनरल टू अबव नहीं है। अगर ये ड्यूटी ऑफ चार्टर के हिसाब से है तो लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर भी एक ही ड्यूटी चार्टर में नहीं आते हैं। उनने सिंपल देखा कौन ऑफिसर है और कौन नहीं है। जो बिलो ऑफिसर से है उसको 5200 और जो ऑफिसर है 15,500। लेकिन जिस मकसद के लिए रिस्क फैक्टर दिया गया था कि सेना में चार्मिंग बने रहे, जवान युद्ध के लिए तैयार रहे, खतरों का सामना कर सके, ये वो रिस्क था। रिस्क हमेशा सिपाही से ऊपर को घटता है। सबसे ज़्यादा रिस्क सिपाही का, फिर ऑफिसर्स का, फिर कमांडर साहब का। आप हाइल्टी में भी जाते होंगे, कमांडर साहब बेस हेडक्वार्टर 9,000 पे होगा, 12,000 पर आपका बटालियन हेडक्वार्टर होगा। कंपनियां और जवान फॉरवर्ड में एकदम LC आई बॉल कॉन्टैक्ट कहते हैं जिसे, शत्रु के ठीक सामने होता है। मौसम, गोली, हर एक चीज़ का सामना करता है। इसलिए वो MSP का केस हम जीत जाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ों का रिवोल्यूशन
गवर्नमेंट रिव्यू के लिए तैयार करने के लिए आपको तन मन धन से तैयार होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत कर एक बहुत बड़े आंदोलन को करना होगा। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ना तो हम एंटी सिस्टम है, ना हम एंटी ऑफिसर है, ना हम एंटी गवर्नमेंट है। सवाल ये बनता है एशिया महाद्वीप का सबसे अच्छा पे कमीशन होने के बावजूद हमारे को परिभाषित सही नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोगों को घाटा हुआ। एक तरफ तो 35 से 50 साल के बीच रिटायर होने वालों को ORP मिलनी चाहिए थी, दूसरी तरफ 58 से 60 साल में रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल, जहां तक पे स्केल का फिक्स्ड नहीं होता है, वॉइस चीफ और चीफ का फिक्स्ड होता है, इसलिए वो लोग नहीं है उसमें। तो 58 से 60 साल वालों के लिए भी यदि आप ORP देते हैं तो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी सिविल एजेंसियां क्यों ना ORP की मांग करें। मेरा सवाल ये है, अन्यथा किसके लिए थी और मिली किसे और क्यों, यही तो विरोध है। उस ORP में आपने क्या देखा? हमारी मिनिमम सर्विस देखी, मिनिमम मैक्सिमम इंडेक्स कौन कहां पर शुरू होता है, कहां बंद होता है, ये आपने नहीं देखा। अपना तो उनका फीड आप इसलिए भी सिमिलर कर जाते हैं कि आपकी मिनिमम सर्विस 20 है, मैक्सिमम आपकी 60 है, CCS की तरह। लेकिन सैनिक का ऐसा नहीं है, वो 17 साल में रिटायर हो जाता है, इसलिए विसंगतियां आई। तो दोस्तों, ये थे गौरव सेनानी के प्रवक्ता जो कि देहरादून से आए हैं, और उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा रिस्क जो है सिपाही को होता है और उसकी पेंशन के साथ इस प्रकार से किया जा रहा है। कुलदीप रावत जी हमारे साथ हैं, कोटद्वार में पार्षद हैं। सर एक यहाँ पर बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है, गौरव सेनानी की यहाँ पर बैठक आयोजित की जा रही है, क्या कहना है? क्यों बैठक जो लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है सर? एक मिनट, सर्वप्रथम तो मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये मेरा वार्ड है, नगर निगम कोटद्वार घमंडपुर, और मैं अति खुशी हुई कि हमारे पूर्व सैनिक, मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे वार्ड में ही यहाँ पर एक बारात घर में यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, तो इसके लिए सभी पूर्व सैनिक और क्षेत्रवासियों सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यहाँ पर पेंशन और MSP जो पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियाँ चल रही हैं, उस पर विचार विमर्श लगातार जंतर मंतर दिल्ली और जगह जगह उत्तराखंड के हर क्षेत्रों में, देश के हर क्षेत्रों में इस प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, मतलब मीटिंगें चल रही हैं। इसमें हमारे बटालियन के, मेरी खुद बटालियन के एक सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह जी, जो कि एक बहुत ही कर्मठ और जागरूक, ये वैसे भी जागरूक है, और पूर्व सैनिकों के जो इस पेंशन विसंगति में जो विसंगतियाँ चल रही है, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रीडिंग की है और बहुत अच्छी तरह से पूर्व सैनिकों को समझा रहे हैं और उनको इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि हमारी जो ये विसंगतियाँ चल रही है, ये किसके माध्यम से और कहाँ से ये अड़चनें आई हैं, उन अड़चनों के बारे में बता रहे हैं और उनको जागरूक करने की काम कर रहे हैं। इसलिए अब आज मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल के, अब उनके जो यहाँ पर भाषण चलेंगे, वो जो जागरूक करेंगे, बताएंगे लोगों को, उसके बारे में अभी आप वीडियो के माध्यम से भी आप लोग समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।